हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। हरा है तो धरा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर किसी देश का विकास वहाँ की प्रकृति को ये साथ सामंजस्य बिठा के ना किया जाए तो शायद वो विकास जो है बहुत आंशिक होगा, बहुत क्षण भर के लिए होगा। दोस्तों, इसी में प्रकृति का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, पेड़ पौधे लगाना, जल संचयन, ये सब ज़रूरी इसलिए है कि सबसे पहले तो हमको इसके उद्देश्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमको किसी चीज़ का उद्देश्य, मतलब हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, वो मालूम नहीं होगा, तब तक हम शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और मन के साथ और पूरे जोश के साथ और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमको अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए। क्यों? सबसे पहली चीज़ दोस्तों देखिए, वृक्ष एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को, अगर आप देखो तो एक पुष्ट को दूसरे पुष्ट से जोड़ता है। कहने का मतलब है ये वही चीज़ है। वृक्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपके दादा ने, आपके नाना ने, आपके पुराने लोगों ने लगाया हुआ होता है और कम से कम 3 पुश्तें उसको देखती हैं और वो अपने पुराने पूर्वजों को याद करती हैं उसी के माध्यम से। और शायद वृक्ष ही एक ऐसी जीवित चीज़ है जो हमारे सामने रहती। बाकी तो सारी चीज़ें भौतिक हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे मकान हो, चाहे ज़मीन हो, लेकिन आपके वृक्ष ये चीज़ ऐसी है कि हमेशा वो आपको अपने पूर्वजों की और अपने जो पुश्तैनी पुराने लोग हैं उनकी याद दिलाती है। और पुराने लोग भी इसी उद्देश्य के साथ वृक्षों को लगाते थे कि हमारे नाती पोते बड़े होंगे और इसके फलों का सेवन करेंगे और इसी के माध्यम से हमको याद रखेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाइए और अपने आने वाली एटलीस्ट 3 से 4 पुश्तों के साथ कनेक्ट हुई उसके माध्यम से। और होता क्या है कि दूसरी चीज़ ये है कि हम क्या होता है कि जब वृक्ष लगाते हैं तो ये हमारा इमोशनल अटैचमेंट प्रकृति के साथ बनता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि लाइन में अगर 100 बच्चे खड़े कर दिए जाए तो आपको अपने बच्चे के लिए एक अजीब सी अलग सा, सब कुछ अलग सा लगाव होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप उसके साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो लाइकवाइज अगर हम पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, पानी संचयन करेंगे, इस धरा का ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका लगाव बढ़ता जाएगा। और प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, जितना आप जुड़ोगे वो अपनी तरफ आपको उतना ही खींचेगी। प्रकृति का सबसे बड़ा ये चीज़ है। आप जो है धीरे धीरे उसके साथ आपको इंटरेस्ट आता है, आप जानने की कोशिश करोगे हर पेड़ के बारे में। ये एक इमोशनल अटैचमेंट बिल्ड करता है आपके अंदर और आपको अपनी तरफ खींचता है दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि ये हमारे अंदर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेवलप करता है। ठीक है, मोरल वैल्यूज़ तो बहुत दूर की चीज़ हुई, पहले तो हमको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब ये है कि क्या होता है कि जब आप पेड़ लगाओगे, आपके साथ आपका उस पेड़ के साथ या उस धारा के साथ या पर्टिकुलर जगह के साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। जब इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है तो आप क्या होता है उस चीज़ को सहेजते हो, उसका टेक केयर करते हो। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान, साफ़ सफाई। जैसे क्या होता है कि जब आप पेड़ लगाओगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है रुझान, जो आपकी सोच है वो इस धारा की तरफ बढ़ती जाएगी। कहीं कोई थूकेगा, कहीं कोई कुछ फेंकेगा, प्लास्टिक ये करेगा, कहीं कुछ बच्चे आजकल पेड़ नोच देते हैं क्योंकि उनको उसकी चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता। जब पता चलेगा तो ऑब्वियस है कि उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी टूवर्ड्स जो हमारी ये धरा है इसको हरा बनाने में। और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोस्तों ये एक दिन की चीज़ नहीं होती, धीरे धीरे अंदर जागृत होती। ये छोटी सी चीज़ है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है अंदर में। जैसे बच्चा होता है, क्लास नर्सरी में जाता है, धीरे धीरे 12th में पहुंचता है, तो एकदम से आप उसको शिक्षा नहीं दे सकते हो। धीरे धीरे चैनल और एक प्रॉपर माध्यम से क्लास वाइज आप उसको शिक्षा उसके दिमाग में डालते हो, तभी उसको लग जाते हैं कम से कम 15 से 16 साल ये समझने में कि एक सुव्यवस्थित और एक अच्छी शिक्षा क्या होती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। और हमारे पुराने गुरुकुलों में तो देखिए, तो अगर आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे ही गूढ़ा जाता था, ऐसे ही आदमी को सिखाया जाता था, धारा के साथ उनको क्लोज ले जाके धारा को हरा बनाने में। और पेड़ पौधे और प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, देखिए इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हम इसका मूल्य अपनी तरफ से नहीं समझते हैं। इसका मूल्य हमको तब पता चलता है जब कोई विपदा हमारे ऊपर आ जाती है। बहुत बहुमूल्य चीज़ है प्रकृति। हमसे प्रकृति अपने रिटर्न में कुछ नहीं मांगती है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दें, हम इसका ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कि प्रकृति
को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है। पेड़ हैं, पशु है, पक्षी हैं, वृक्ष है, जल है, वायु है, तभी हरा है, तभी धरा है। दोस्तों हमको मिल के इसका ध्यान रखना होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।